अपने जीवन में परिवर्तन लाना है कि गुरु से लिया हुआ ज्ञान का हम उपयोग करें। आपके पास 100 चार्जर है, 100 पावर बैंक है और 100 लोग पावर को चाहते हैं, आप उनको पावर दे ही ना, तो आपने किसकी मदद की जीवन में? की नहीं। तो यही है कि जीवन आपको इसलिए मिला है ताकि हम किसी से प्रेरणा लेकर के किसी और के जीवन के प्रेरणा के स्रोत बन सके। यही प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ है। अगर आप जीवन को देखें, जीवन में एक समय जो आदि मानव था कैसे रहता था, अगर आप थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ें तो कहते थे कि आदि मानव बंदर की तरह रहता था। आज बंदर में भी आप देख लो कि भाई उनका भी एक परिवार होता है, उनका एक कम्युनिकेशन का होता है, लेकिन एक जमाने में तो हम ये भी नहीं कर सकते थे कि हम एक दूसरे से बोल सकते थे, भाषाएं थी, या हम बड़े बड़े महानगरों में रहते थे, ये कुछ हमारा जीवन थोड़ी था। लेकिन एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए आज मानव इस मुकाम में पहुंचा है कि एक गुफा में रहते हुए एक बंदर आज अंतरिक्ष में जाकर के यानों में रह रहा है। तो ये प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ है। लेकिन इस प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ में क्या मानव संतुष्ट हो गया? क्या आज हम अंतरिक्ष में रह रहेंगे तो क्या धरती पर मियाँ बीबी रोज सवेरे उठ करके झगड़ेंगे कि नहीं? अगर ये हो सकता है तो मैं तो कहता हूं कि और यान भेजने चाहिए हमें अंतरिक्ष में। अगर एक अंतरिक्ष की सैटेलाइट 100 लोगों के झगड़ों को समाप्त कर दे तो आप हजारों सैटेलाइट भेजो, आप करोड़ों सैटेलाइट भेजो, आप फ्यूचर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है जिनकी शादी भी नहीं हुई उनका भी एस्टिमेट बना के उनकी सैटेलाइट भी एडवांस में भेज दो। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि जो परिवर्तन है वो जब तक बैलेंस नहीं होगा वो सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर हमें लगता है कि भाई हम एक आधुनिक जगत में रहते हैं और बहुत प्रज्ञात हमारी मतलब सिविलाइजेशन है, तो आप मिस्र की ओर देख लीजिए, इजिप्ट की ओर देख लीजिए। आज इजिप्ट में ऐसे ऐसी इमारतें बनी है, पिरामिड्स बने हैं जिसको मॉडर्न मैन भी कंप्लीट नहीं कर सकता, मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ भी नहीं बना सकता। तो जो लोग मिस्र की सभ्यता में रहते होंगे उस जमाने में, वो लोग तो मोस्ट एडवांस लोग थे सिविलाइजेशन के। जैसे आज इस समय में हम सबसे एडवांस थे सिविलाइजेशन, एक ग्लोबल सिविलाइजेशन बन गई। तो उस समय वो लोग को भी बड़ा गर्व होगा कि भाई देखो हमने इतनी बड़ी इमारत बना दी तो हम कितने एडवांस्ड हैं। लेकिन आज मिस्र की भाषा को बोलने वाले लोग भी नहीं रहे, वो सभ्यता लुप्त हो गई। आप चीन चले जाइए, चीन में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, किस राजा ने वो दीवार को बनाया उसके बारे में तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो राजा, वो राज्य, वो प्रजा कहाँ है आज? वो सभ्यता लुप्त हो गई। तो ये थोड़ी है कि ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत उन्नतियों को पहले नहीं प्राप्त किया, पहले भी हमने प्राप्त किया। आज विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीजें आती है। आज किसी को सर में चोट लग जाए तो लोग क्या कहते हैं कि भाई घबराने की बात नहीं, हम प्लास्टिक सर्जरी करके सब चीज ठीक कर देंगे, ये बात आती है। तो हम सोचते हैं कि भाई प्लास्टिक सर्जरी तो मॉडर्न इन्वेंशन है। आप आयुर्वेदिक की ओल्ड टेक्स्ट को पढ़ो तो उसमें वर्णन आता है कि नालंदा में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जो प्लास्टिक सर्जरी किया करते थे, और जो ग्राफ्टिंग की टेक्नोलॉजी उन्होंने बताई है उस आयुर्वेदिक की किताब में लिखा है कि भाई कैसे एक चमड़ी को हम दूसरे हिस्से से लेकर के उसका मोल्ड बना करके उसको दूसरी जगह में लगा सकता है। आज की आधुनिक प्लास्टिक सर्जन भी उसी टेक्निक को यूज करते हैं, बस इक्विपमेंट अलग है। आज आपको बेहोश कर दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। उस समय आदमी के पास बेहोशी की इतनी दवा नहीं थी तो आदमी को वो दर्द सहना पड़ता था। लेकिन वो जो टेक्निक उस आयुर्वेदिक डॉक्टर की है जो आज से हजारों साल पहले इंडिया में ऑपरेशन करता था, आज के आधुनिक प्लास्टिक सर्जन उसी टेक्निक को यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि हमने कुछ नया प्राप्त कर लिया। मानवता ने बहुत से विज्ञानों को प्राप्त किया, अपने अहंकार, अपने अभिमान में, अनबैलेंस ग्रोथ में उन ज्ञानों को, उस विज्ञान को हमने लुप्त भी कर दिया, और फिर कोई नई सभ्यता आकर के वापस रिसर्च से उसी ज्ञान को वापस उजागर करती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम जितनी उन्नति कर ले, लेकिन अगर ये सस्टेन्ड उन्नति नहीं है, अगर उन्नति हमें जीवन में खुशी नहीं प्रदान कर पा रही, अगर उन्नति जीवन में हमें संतुष्टि नहीं प्रदान कर पा रही, तो हमें अपने जीवन में केवल उन्नति ही करना ही
एक गोल नहीं बनाना है, हमें अपने आप को पूर्णता, अपने आप को जानने का भी एक गोल स्थापित करना है। उन्नति तो होगी, आज आप चाहो नहीं हो। अब हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में कितने हमारे प्रेमी लोग हैं जो पहले नेपाल और भूटान के बीच में रेफ्यूजी कैंपों में रहा करते थे। आप उनसे पूछ लो उन्नति कितनी हुई। 20 साल तक एक व्यक्ति एक कैंप में एक तंबू के नीचे रहा, अचानक अमेरिका देश के लोग आते हैं कि इतने परिवार को हम अपने देश ले जाएंगे। आज आप उनको देख लीजिए, अभी हम कैलगरी होकर के आए, कितनी जगह प्रोग्राम हुए विदेशों में, कितने प्रेमी लोग थे जो अपनी जीवन की गाथा बताते हैं कि हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा जीवन हमें मिलेगा, कि हम कहाँ कैंप में थे और अचानक हम कहाँ अमेरिका में आ गए, कैलगरी में रह रहे हैं और सब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब जैसे उनका रहन सहन है बिल्कुल वेस्टर्न मॉडर्न रहन सहन हो गया। तो उन्नति तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। एक जनरेशन, अब हमारी जनरेशन में क्या होता था, या हमसे पहली जनरेशन में आप किसी को स्मार्टफोन दे दे, वो इतनी आसानी से उसे यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को स्मार्टफोन दे दे, वो 2 मिनट में आपको ही ऐसी चीजें बता देंगे जो आपको अपने स्मार्टफोन के बारे में पता नहीं होगी। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है, इंटेलेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है। जो चीज हमारे दादा दादी नहीं जान सकते, हमारे बच्चे उन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सिखा रहे हैं। तो एक तरीके से तो आप तो लेफ्ट आउट हो ही गए ना, क्योंकि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो हम दादा दादी बन जाएंगे तो हमें वो टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी जो आधुनिक बच्चे लोग टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। तो प्रोग्रेशन तो हो ही रहा है, जीवन में परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन ये परिवर्तन हमारे लिए उचित है कि नहीं, ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। और इंट्यूशन सही क्या है, धारणा में हमें कहाँ जाना है, ये तभी पता होगा जब मन संयम में रहता है। जब तक भजन सुमिरन नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। परिवर्तन तो होंगे, लेकिन अपने आप को जानने की जो प्रक्रिया है इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप नई भाषा बोल लेंगे, नए पहनाव पहन लेंगे, कोई आदमी अपनी दाढ़ी काट देगा, कोई दाढ़ी उगा लेगा, रूप रेखा हमारी बदलती रहेगी। किसी को बड़ा नाज है अपने काले बालों पर, वो बाल ही नहीं रहेंगे वो फोटो ही देखते रहेंगे अपनी कि अरे मेरे कितने लंबे बाल थे एक जमाने में। तो ये भी चीजें होती है जीवन में। तो प्रोग्रेशन तो होगा ही होगा, लेकिन आप अपने आप को उस अंत समय में जब देखेंगे कि जब संसार से जाना होगा, तो आप खुशी खुशी संसार से जाएंगे कि रोते रोते संसार से जाएंगे। जो आदमी खुशी खुशी संसार से जाएंगे, इसका मतलब उन्होंने अपना सारा क्रियाक्रम यहाँ निपटा दिया, इसलिए कोई रीजन नहीं है ना यहाँ रहने का। लेकिन जो आदमी रो रहा है, अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, इसका मतलब उसकी धारणा है अभी तो जीवन में ही, भोगों में ही, वो अभी उसका मन उससे ऊपर हुआ ही नहीं। तो स्वाभाविक है, कहा है अंत गता सोमता, अंत समय जिस चीज का चिंतन होता है आदमी उसी अनुभव को प्राप्त करता है। अंत समय में हम संसार की वासनाओं का चिंतन करेगा तो फिर से संसार में जन्म होगा, और अंत समय में अगर हम संसार से परे शक्ति का चिंतन करेंगे तो संसार से परे ही हमारा जाना होगा। ये एक बहुत सिंपल लॉजिक है, लेकिन इसको समझना, इसको अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन होता है। तो मन की एकाग्रता से ये सब चीजें समझ में आती हैं। और मन की एकाग्रता कैसे मिलती है? केवल भजन सुमिरन से। जो मन को एकाग्र करने की टेक्निक है वही भजन सुमिरन है, और कुछ नहीं है। योग की टेक्निक क्या है? अपने मन को अपने आसनों में विलीन करना। एक चैनल है कि कैसे हम मन को एकाग्रचित कर सकें।